हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज आप सभी इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा हर महीने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है अगस्त महीने मतलब 27 अगस्त 2024 का क्वेश्चन आज ही के दिन का क्वेश्चन है जो क्लास 12 का है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ओनली 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। 25 में आप कितना स्कोर प्राप्त कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। ये लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका मतलब क्या होगा थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। सिविलाइजेशन सभ्यता, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट आचरण का एक प्रकार है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी जो दर्शाता है आदमी की, मनुष्य की कर्तव्य की राह को दर्शाता है। तो ये लाइन जो है सिविलाइजेशन शब्द आ गया तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रो सेक्शन से लिया गया है। तो ये होगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो ये भी लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया और ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो होता है एक बेचैन चिड़िया होता है, दिमाग एक बेचैन चिड़िया होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसे प्राप्त होता है उतना ही वो चाहता है। हर आदमी में जो है ये चीज़ पाया जाता है। जैसे आपके पास अगर आज 500 रुपया है तो आप चाहेंगे कि 1000 रुपया हो जाए, जिस दिन 1000 रुपया होगा आप चाहेंगे कि 10,000 हो जाए। 10,000 अगर हो जाता है तो भी आपका मन जो है शांत नहीं होगा, आपको लगेगा कि अगर 1 लाख रुपया हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अगर आपके पास 1 लाख रुपया भी हो जाए तो आप सोचेंगे कि काश मेरे पास और संपत्ति हो जाता और धन हो जाता। मतलब आपके पास जितना भी संपत्ति हो जाए, जितनी भी गाड़ियाँ हो जाए, आपका मन जो है बेचैन रहता है कि और प्राप्त हो और प्राप्त हो। तो वही लाइन जो है इसमें बताया गया है। माइंड क्या है, कैसी चिड़िया है, तो एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो यहाँ पे लाइन दे दिया और इसमें डैश कर दिया है कि भाई इसमें सही क्या होगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे कि भारतीय इंगेज हो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब काम के 2 एस्पेक्ट्स, 2 पहलुओं में मतलब इंगेज हो। कौन कौन से पहलू, तो ए में दिया है मनी एंड बिजनेस, बी में इंडिविजुअल एंड सोशल, सी होम एंड फैमिली, डी वर्क एंड होम। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक चीज़ों में क्या रहे, भारतीय इंगेज रहे। क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश। नानू काका जो थे नरेटर के क्या थे, तो ये इसका सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। मैटरनल अंकल, बी नंबर में फादर है, सी सिस्टर, डी सन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए मैटरनल अंकल, मामा थे, मामा जी थे। नानू काका जो थे लेखक के कौन थे, तो मामा जी थे। और ये जो है लेसन ए पिंच ऑफ स्नॉफ से लिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिया गया है और ये चैप्टर है आपका आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हो गए और गॉड को जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। वी आर फ्री एट लास्ट, ये लिया गया है आपका आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ए में है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम, भारत इज माई होम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी आई हैव अ ड्रीम।
क्वेश्चन नंबर 6, बर्ट्रैंड रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर डैश। बर्ट्रैंड रसल को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में, कब दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन पहले देखते हैं, 1956, 1952, 1950, 1953। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1950, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 7, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी डैश स्पेसीज। एक समय रहा होगा जब मानव प्रजाति, मानव जाति जो था वो कैसा स्पेसीज था? तो काफ़ी रेयर था, दुर्लभ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डॉन इज डैश पोएट। तो जॉन डॉन जो थे, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, नेचर, मेटाफिजिकल, कैवलियर, रोमांटिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो कि इस 12th क्लास में जो है जॉन डॉन के एक रचना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये उनके द्वारा लिखा गया है और इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाए थे एन एपिटाफ, जो वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, उनको चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद एक और पोएम आपको पढ़ाया द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, उनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है और जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 9, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही क्या करता हूँ? उत्सव मनाता हूँ, खुद ही गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम, और जिसे मैं सही मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, आप भी उसे क्या मानेंगे? सही मानेंगे। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और ख़ास तौर पे जो है ये लाइन दे देता है और कहता है कि ये लाइन जो है किस पोएम का लाइन है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने के लिए भी दे दिया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, टू ऑटम, फायर हिम, स्नैक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, विस्पेयरिंग नेवर्स डैश अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। विस्पेयरिंग नेवर्स मतलब यमराज जो है, यमदूत जो है, हम लोगों के वास्तविक खुशियों को क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, प्लग, प्रिवेंट, सीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा प्लग, तोड़ लेना चाहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। ऑटम जो है ये शुरुआत होती है, पतझड़ की शुरुआत होती है किसके डिपार्चर, कौन से सीजन के डिपार्चर होने के बाद, किस सीजन के प्रस्थान करने के बाद? तो इसका सही ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेनी, समर, विंटर, स्प्रिंग। और इसमें बहुत से बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि ये पोएम जो है ऑड टू ऑटम, ये इंग्लैंड का पोएम है। ये इंग्लैंड के मौसम को देखते हुए ये पोएम लिखा गया था। तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, इंडिया का क्लाइमेट अलग है। तो वहाँ पे जो है ऑटम की शुरुआत होती है किस सीजन के समाप्त होने पर? तो वहाँ पे होती है समर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिटाफ इज रिटन बाय डैश। एन एपिटाफ लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, जो कि ये लेसन आपको हम पढ़ा चुके हैं। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन डैश अल्फ़ाबेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, र्यूनिक, कैंटिस, सेल्टिक, सैक्सन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, र्यूनिक। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डैश। ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट यानी कि वॉवेल जो बड़ा जो वॉवेल जो था उसको शिफ्ट हुआ किस मतलब पीरियड में हुआ? मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसका सही ऑप्शन होगा मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड डैश। 1500 से जो अभी तक का जो इंग्लिश है उसको किस इंग्लिश के नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश, बी नंबर में दिया मॉडर्न इंग्लिश, सी नंबर में मिडिल इंग्लिश, डी नंबर में नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा मॉडर्न इंग्लिश। जैसे आप अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ेंगे तो इंग्लिश को 3 पीरियड में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है
वह है 449 से लेकर के 1066 तक। मिडिल इंग्लिश का पीरियड है 1150 से 1500 और मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो है 1500 से अभी तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो कन्वेंशन, तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन जिसको बोलते हैं कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है 17। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन, ये आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन आपको इसमें सेलेक्ट करना है। वह गरीब था, वह खुश था, तो इसका सही ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ही वॉज पुअर बट हैप्पी, ही वॉज पुअर सो हैप्पी, ही वॉज बोथ पुअर एंड हैप्पी, नन ऑफ दिस, तो इसका सही ऑप्शन होगा ही वॉज पुअर बट हैप्पी, वह खुश था लेकिन, वह गरीब था लेकिन क्या था, खुश था। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश आई वेयर आई यंग अगेन, आई विश आई वेयर यंग अगेन, आई विश आई वॉज यंग अगेन, डी नन ऑफ दिस, तो इसको सबसे पहले देखेंगे। आई विश आई वेयर यंग अगेन, काश मैं दोबारा क्या होता, जवान होता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप टेंस में जो है ये पढ़ने को मिलता है। जैसे आई विश आ जाए, ही विशेज आ जाए, ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में चला जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, खासतौर पे वेयर का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको कहना पड़ जाए काश मैं राजा होता, आई विश आई वेयर अ किंग, काश मैं पक्षी होता, आई विश आई वेयर अ बर्ड, यहाँ पे आई के साथ वाज नहीं लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो इस चीज़ को आप ध्यान में देंगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, द, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, ये जो परफ्यूम का जो सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हम लोग सेंट, आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं सेंट। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट नरेशन। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये नरेशन का है, ये डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए यहाँ पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नेवर गोज इन वेन, उसके बाद आ जाए मैन इज मॉर्टल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये जनरली आपके ज्यों का त्यों रह जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे ही सेड, इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ही सेड दैट, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ही सेड दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा, वाज हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, विल भी गलत हो गया, ज्यों का त्यों रहेगा। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश इज माई फेवरेट डिश, तो क्या हो जाएगा, राइस एंड करी इज, ब्रेड एंड बटर आ जाए, राइस एंड करी आ जाए, जैसे तो इस प्रकार के सेंटेंस के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो यहाँ पे देखेंगे एम्बेसडर, एम्बेसडर, तो यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा ए, एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, हर देश का एक एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, जो विदेशों में होता है, ठीक है, हर देश में एक राजदूत, अपना अपना राजदूत होता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग अबाउट, ये फ्रेज है ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है कॉज, कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज मदर डायड डैश कॉलेरा, तो जब भी अगर किसी का मौत बीमारी से होता है तो उसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ए में ऑफ दिया है, बी में ऑन, सी फ्रॉम, डी इन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑफ। 27 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क, सफलता जो है वो निर्भर करती है किस चीज़ों पे, किन चीज़ों पे, तो ऑप्शन देखेंगे ऑन, बाई, इन, ऑफ, तो ऑन हो जाएगा। सफलता जो है कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो यहाँ पे क्या होगा, इंजीनियर, तो जब भी इस प्रकार के आर्टिकल अगर
दे दे ए एन का इस्तेमाल, तो सबसे पहले साउंड को देखेंगे। अगर साउंड स्वर का आ रहा है तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंजीनियर में ई आएगा, ई उच्चारण होगा, तो ई क्या है, स्वर है, तो इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे व्यंजन का उच्चारण आता है वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश स्पीक इंग्लिश एलिक्वेंटली। मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह तेज, या धारा प्रवाह भी कर सकते हैं, धारा प्रवाह मैं बोल सकता हूँ। तो इसका सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन शुड, कैन, माइट, में, तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन कैन। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां क्वेश्चन है और जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इसमें देखेंगे मस्ट, कैन, शुड, वुड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपको अपने इंग्लिश को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप सभी जो है इस वीडियो को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना आपका सही हो रहा है। आज जो आप एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें आप मिलान करेंगे और देखेंगे कि इस 30 क्वेश्चंस में, चूँकि आपको 25 का ही जवाब देना था, और 25 में देखिए कि आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।